नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं बिहार के चर्चित नेता, जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। अभी देश में बवाल मचा हुआ है आरक्षण को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम बेबाकी के साथ इनसे बातचीत करेंगे। सर, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, अभी जो आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है, केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण दे दिया है अपर कास्ट को, उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। आपकी क्या राय है, स्टैंड क्या है? देखिए, मेरा इसमें स्पष्ट राय ये है कि आखिर 10% सवर्ण को आरक्षण देने का क्या औचित्य है। इनको कम से कम 15% आरक्षण देना चाहिए। और जहाँ तक संविधान संशोधन की बात है तो 10% के लिए जैसे संविधान संशोधन कर सकते हैं वैसे आप 90% के लिए भी कर सकते हैं। तो 90% क्यों नहीं सीलिंग रखा जाए रिजर्वेशन का, इसके लिए संशोधन करते। तीसरी बात है कि जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट है क्यों प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, और जातिगत जनगणना प्रकाशित कर देते तो जो कौम का मतलब जिस जाति का जितने जनसंख्या होती उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलता। और तीसरी बात इसमें यह है कि एक तरफ तो सवर्ण को भी आप लेमचूस दिखला दिया, एक टॉफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तो भी एक टॉफ़ी तो है, इसको मैं सराहनीय कदम मानता हूँ। लेकिन साइमल्टेनियसली शेड्यूल कास्ट को जो 15% आरक्षण है और उसमें अनेक जातियों को जोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि जो जनसंख्या पहले शेड्यूल कास्ट का 15% माना जाता था, तब आप 15% दे रहे हैं। आज शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या हम समझते हैं कि कम से कम तो 25 से कम नहीं है, तो हमारा भी तो प्रतिशत बढ़ना चाहिए। उसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब्स का भी मामला है, 7.5% आपने दिया है, और लोगों की जनसंख्या बढ़ सकती है तो शेड्यूल ट्राइब्स में भी कई एक जातियों को लाया गया है, इसलिए उनकी भी जनसंख्या बढ़ेगी। तो 7.5 से कम 10% उनको किया जाता। हमारा कहना था कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कम से कम 30 या 35% आरक्षण देने के लिए ये जो सीलिंग है 49.5% का, उसको बढ़ा करके 90% करते तो 15% सवर्णों को भी मिल जाता और शेड्यूल कास्ट को भी 35% शेड्यूल ट्राइब्स को भी मिल जाता, और ओबीसी का भी कुछ इन्हांस होता जो 27%। कहने का मतलब है कि सवर्ण को 15%, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को 30 या 35%, उसी प्रकार से ओबीसी को 35% दे करके अगर 90% या 95% का सीलिंग हो, उसके आधार पर इनको संविधान में संशोधन करना चाहिए था। तब हम समझते कि यहाँ के गरीबों के लिए इनके दिमाग में कोई बात है, और नहीं तो ये सवर्ण को एक आईना दिखला करके भरमा करके उनका वोट लेने का एक साजिश इन्होंने किया है। और उसको इस रूप में भी कि आज संसद का अंतिम सत्र था कल, और आज राज्यसभा का भी, इतना इम्पोर्टेंट बिल को लास्ट मोमेंट लाने का क्या उचित है। अब ये तो विरोधियों पर एक तरह से वार किया है कि विरोधी को तो हक रहे हैं कि करें या न करें। अब सवाल ये है कि अगर विरोधी लोग जिन बातों की चर्चा हमने किया उसके लेकर के अगर बिल को हेल्डअप करेंगे तो प्रधानमंत्री बाहर आके कहेंगे, ताली बजावे, कहें देखो भाइयों हम तो लाया बिल को लेकिन विरोधी नहीं चलने दिया। तो ये तो पॉलिटिकल स्टंट उनका हो गया है। लेकिन सर, आप मानते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है चुनाव के समय? चुनावी स्टंट मैं मान रहा हूँ, आप जिसको टेक्नोलॉजी में जो बात आप कहे, लेकिन ये चुनावी स्टंट है। और नहीं तो ये 4.5 बरस कहाँ सोए हुए थे। मांग तो हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। इसका फायदा होगा? फायदा 10 समथिंग इज नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। फ़ायदा तो होना ही होना है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है मुखिया मुखसर चाहिए खान पान में एक, पालक पोषण सकल जगत तुलसी सहित विवेक को अपनाइए तो दूसरे की भी चिंता कीजिए। एक तरफ शेड्यूल कास्ट का हक आप काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं, 15 जाति को ले आए हैं वहाँ पर, और हमको 15% मिल रहा है। शेड्यूल ट्राइब्स में भी 10 जाति को ले आए हैं और उसको 7.5% दे रहे हैं। तो न्याय कीजिए तो सब समाज के लिए कीजिए। तो शेड्यूल और इनके लिए भी हम कह रहे हैं, फॉरवर्ड सवर्ण के लिए भी कह रहे हैं कि क्यों 10%।
क्यों नहीं 15% उनको दिया जाए, और 15% देते हुए सब लोगों का जो आरक्षण का दायरा है बढ़ाते हुए दे, और जो सीलिंग है उसका 49.5 उसको बढ़ा करके 90 या 95 करे, तब हम समझते हैं कि हाँ इनका नियत साफ लेकिन है। सर आप तो सवर्णों को आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं और ज़्यादा देने की मांग कर रहे हैं, आपकी सहयोगी दल आरजेडी तो मुखालफत कर रही है। देखिए, हर चीज़ में हम लोग गठबंधन में हैं, चुनाव के दृष्टिकोण से हैं, और इसका कतई मतलब नहीं कि जो हम कहेंगे वो मानेंगे, वो कहेंगे हम मानेंगे। लेकिन यहाँ पर वो जो मुखालफत कर रहे हैं वो सीधी बात बोल रहे हैं, और सीधी बात ये है, हम भी तो कह रहे हैं कि 49.5 से 60% तक सीलिंग बढ़ाने का क्या उचित है, आप बढ़ाइए 90-95%, इसलिए कि एक तो सवर्ण को भी आप पूरा दीजिए, अरे खाना देना है तो भरपेट दीजिए, तो भरपेट दीजिएगा तो मतलब कि 15% उनका होगा। और शेड्यूल कास्ट का जो हक काटे हैं आप कि 15% में 10-20 जातियों को ले आए हैं, शेड्यूल ट्राइब्स में भी 7-8 जातियों को ले आए हैं, इनका परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का बढ़ा है, तो जनसंख्या के आधार पर जब किसी को देना है तो फिर इन लोगों को क्यों आप नहीं सर, आपकी राय तो समझ गया मैं, स्टैंड आपका क्लियर है, लेकिन आरजेडी का क्लियर आप क्या सोचते हैं, मैंने विरोध करना चाहिए? हमारा कहना है कि उनका विरोध इसलिए भी हो सकता है कि साहब आप ओबीसी को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को भी उचित प्रतिनिधित्व दीजिए, और उसके लिए संविधान का संशोधन 90-95 होना चाहिए, जो 60 पर आप लिमिट कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे होंगे। सर अभी चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव होना है और सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने 19 सीटों की मांग कर दी है कि हमारा देश भर में चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हुआ है, 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, तो हमको ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। आप क्या लगता है? मेरा कहना है कि कांग्रेस ने जो 19 मांगा है, 20 मांगा है, इसकी जानकारी हमको नहीं है, और जब हम कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं, साथ में हमारी बैठक हुई है और होगी, तो वहाँ पर चर्चा जो आएगी उसको हम मानेंगे। अब कोई व्यक्तिगत कैपेसिटी में बोल दिया होगा कि हमको 19 दे, 20 दे, वो माने नहीं रखता है। जैसे हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर में भी कुछ लोग बोल दिए हैं, अन्य पार्टियों में भी बोलते हैं, तो अधिकृत है जो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, उसके मुखारबिन से बात आती है, तब आप समझिए कि क्या मांग है, और वो अभी नहीं होना है। इसलिए कि एक बैठक हुई है, 11 के बाद फिर दूसरी बैठक होगी, और हम लोग पत्ता सब कुछ कर करके हम ठीक रखेंगे, और जब तक एनडीए के लोग ये नहीं तय कर देंगे कि कौन सीट से कौन पार्टी के लोग लड़ रहे हैं और कौन पार्टी के कौन लोग न लड़ रहे हैं, तो तब तक हम अपना पत्ता क्लियर नहीं करेंगे। कहने का मतलब वो 4 महीना से कह रहे हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, अभी कुछ ठीक नहीं है। हम तो कह ही रहे हैं भाई कि हम अभी तय नहीं किया है, हमारे यहाँ कोई अड़चन नहीं है, और जैसे ही वो करेंगे हमारा सब यहाँ पर वर्कआउट रहेगा। जिस दिन कहेंगे दूसरा दिन हम भी पहलवान को भिड़ा देंगे मैदान में। लेकिन सर आपकी पार्टी में कितने पहलवान हैं? हमारे पार्टी में पहलवान की कमी है, हमारे यहाँ तो 100 पहलवान हैं, हर तरह से ठीक हैं। तो पहलवान में हम लोग देखेंगे जातिगत आधार पर और सब्जी के आधार पर, जो हम पार्टी गठबंधन जो अलाउड करे हम लोगों को, उसके आधार पर। मांग तो होगी ना सर? कुछ मांग नहीं अभी है, और मांग अगर है भी तो आपसे ना बोलेंगे, वो हम लोग मीटिंग में बोलेंगे। अच्छा सर, कांग्रेस को आपको नहीं लगता है कांग्रेस आरजेडी को सेक्रीफाइस करना चाहिए, बड़ी पार्टियां हैं और सहयोगी दलों को ज़्यादा सीटें देनी चाहिए? ये बात यहाँ नहीं बोलेंगे, हम मीटिंग में बोलते हैं, और बोलेंगे क्या वहाँ की बात है, यहाँ की बात नहीं है। ये तो इसमें बोलना क्या बुराई है? नहीं, इस पर हम नहीं बोलेंगे, इस पर हम लोग मीटिंग में बोलेंगे, और जब मीटिंग में तय हो जाएगी उसके बाद आप लोग सुन लीजिएगा। यानी कोई पेंच है तो सुलझा लेंगे? कोई पेंच नहीं है हम लोग के यहाँ, तो सुलझाने का कौन सवाल है? यूपी में देख रहे हैं ना, कांग्रेस अकेले जा रही है, यहाँ भी चली जाएगी। आप यूपी को आओ, आगे जाके देखिए, कुछ 2-4 दिन के बाद आगे देखिएगा कि यूपी में क्या स्थिति रही है। सो यहाँ कांग्रेस अकेले हो जाएगी तब क्या करेंगे? नहीं, अकेले कैसे होगी? हम लोग गठबंधन में सब लोग रहेंगे, साथ रहेंगे। तो सीट नहीं मिलेगा तो अलग हो ही जाएगी ना। अब अलग बात है, बड़ी पार्टी है वो, उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रधानमंत्री बनना है, तो वैसी परिस्थिति में उनकी सोच महान होगी, और किसी भी परिस्थिति में वो न चाहेंगे कि महागठबंधन में जो हम लोगों का सीट शेयरिंग का फार्मूला हो उसमें किसी प्रकार का ब्रेक हो। तो राष्ट्रीय पार्टी है तो उसको सम्मानजनक समझौता तो होना चाहिए ना। अब चाहिए सो आपको कहेंगे, मीटिंग में तय करेंगे हम लोग। थोड़ा बहुत हमको कुछ नहीं, हम लोग वहाँ तय करेंगे। जब फिर आप ही को कह देंगे तो फिर पार्टी वहाँ बैठक किस लिए होगी? थोड़ा हिंट तो दे सकते। कुछ कोई हिंट नहीं है, कोई हिंट नहीं। हम लोग 11 के बाद हमारी बैठक होगी, उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा।
तो आप सुन रहे थे जीतन राम मांझी को, ये पता नहीं खोलना चाहते हैं और इनकी एक योजना है जो मेरी समझ में आ रही है, आपकी समझ में भी आ गई होगी, कि जब तक एनडीए के तरफ से पता नहीं खोला जाएगा कि कौन उम्मीदवार, कौन पार्टी कहाँ से लड़ेगी, उसका उम्मीदवार कौन होगा, तब तक अपने पहलवान को ये मैदान में नहीं उतारेंगे। एनडीए के पहलवानों को देखेंगे, उनकी ताकत को आंकेंगे और उससे मुकाबला करने के लिए उससे मजबूत पहलवान अखाड़े में उतारेंगे। तो आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे, जीतन राम मांझी जी की रणनीति अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आप इस कार्यक्रम को पीटीएन न्यूज़ चैनल पर भी देख सकते हैं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत नमस्कार।